हाथ जोड़ी वंदन करूं, धरूं चरण में शीस। ज्ञान भरति मोय देव जो कृपा सिंधु जगदीश। नाम तुम्हारा है प्रभु सब धर्मों का मूल। ज्ञान नैनता सुकुले मिटे सकल दोष। चित सुख कर दीजिए चंचलता मिट जाय। प्रभु निज रूप में जो माही मिलाय।
मैं तो चरणी परसी गंगा नचाई माय मैं तो चरणी परस गंगा नचाए लो गुरुजी ना दर्शन मीरा जा मैं तो रामी रतन कनैया चाहिए लोय मैं तो तेरा
तेल पुल बोल दे रुको तेल पुल बोल देना जी जाओ बोलो राम जी महाराज की, अरस्य दरियाव जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, श्री बुद्ध सागर जी महाराज की, श्री मदाराम जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, राम धाम रेण की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। बड़े प्रेम भाव आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन। यत् फलम नास्ति तपसा ने योगे ने समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल आपने योग से नहीं मिले, समाधि नहीं मिले, तप से नहीं मिले, वो फल केवल और केवल कीर्तन करना मिल जाएगा। कलो केशव कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर में उतरे ही पारा। कीर्तन करना में तो फायदो या नहीं समझो तो आप शॉर्टकट में समझ लो। ज्ञान दूध के मायने चावल मिलाना खीर बने, ये कीर्तन बोलना तकदीर बने। तो आप 2 मिनट सब पीछे बोले। मैं तोरे मेरे राम जी हमारा है। मैं तोरे मेरे राम जी हमारा एक साथ सभी बोलो बोलो राम। जोर से बोलिए बोलो राम। प्रेम से बोलिए बोलो राम। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बार हनवार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम जी राम विराज सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज अनंत विभूषित संत गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम सैनिक संप्रदाय प्रधान पीठ के पितादेश के पावन श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित देव उत्तराधिकारी श्री राम जी महाराज और विराजी सभी संतों को सर्व हृदय से अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई और माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज जो बड़ाई दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले श्री गणेशाराम जी उनके सुपुत्र श्री भेराराम जी पोटलिया नूतन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सिद्ध सुधारे दे अपनी साध सुधारे देश भूमि पवित्र संत दास जहाँ संत चरण प्रवेश है। एक तो होता है सिद्ध महापुरुष, एक होता है साधु, एक होता है संत। इन तीनों की परिभाषा अलग अलग है। संत महापुरुषों ने बताया है सिद्ध तारे पिंड आपा, सिद्ध के पास ऐसी सिद्धि होती है जो अपने शरीर को हजारों नहीं लाखों वर्ष तक रख सकते, ऐसी सिद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए महाराष्ट्र में सिद्ध महापुरुष हुए चांगदेव जी महाराज, आपने सुना होगा। चांगदेव जी महाराज के पास 14 बार मृत्यु आई लेने के लिए, लेकिन चांगदेव जी महाराज ने मंत्रों के सिद्धि के माध्यम से 14 बार भी उस मृत्यु को वापस रिटर्न कर दिया। और चांगदेव जी महाराज की उम्र हुई 1400 वर्ष। एक दिन चांगदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। महाराष्ट्र में सिद्ध संत हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई, ये भाई बहन थे। और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र थी 16 वर्ष। इसकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। तो चांगदेव जी महाराज में बैठे बैठे मन में विचार आया कि भाई ऐसे संतों का दर्शन करने चले। तो सुबह रवाना हुए तो चांगदेव जी महाराज के अन्य भगत थे कि गुरु महाराज आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई का दर्शन करने जा रहा हूँ। कि आपकी उम्र है 1400 वर्ष और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र है 16 वर्ष। ये उल्टी गंगा आप कैसे बहा रहे हो? तो चांगदेव जी महाराज के वो क्या अभिमान अहंकार आ गया। आदमी के दो चीजें जो संबंधों को काटने का काम करती है, अहंकार रूपी आरी और कपट रूपी कुलाड़ी। जिस आदमी के जीवन में अहंकार होगा उसे कोई संबंध नहीं रखेगा कि वो आदमी है लेकिन वो तो एक नंबर का अहंकारी है, उससे संबंध नहीं रखता। और अहंकार रूपी आरी और कपट रूपी कुलाड़ी, जिससे आदमी के मन में कपट है उससे भी कोई संबंध नहीं रखता।
और कपटी नर सुधरे नहीं 100 साधुओं के संग, मूंज बीजो गंग में रेवे तंगरी तंग। सपने में कीजिए नहीं चित कपटी से हेत, हेत किया गोमदा मुख पड़सी रेत। श्रीनोद में गोविंद राम जी महाराज उन्होंने के सपने में कीजिए नहीं चित कपटी से हेत। जो कपट रखता है उसको तो सपने में भी प्रेम नहीं करना चाहिए, और उससे प्रेम करोगे तो क्या होगा? सपने में कीजिए नहीं चित कपटी से हेत, हेत किया गोमदा मुख पड़सी रेत, ये दिन मुख में रेत पड़ेगी। तो ऐसे ही चांगदेव जी महाराज के मन में ये अभिमान है कर आया कि भाई कोई बात नहीं, पहले फोन तो था नहीं, लेटर चाहते, कागज लिख देते हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज को। तो अब ज्ञानेश्वर जी महाराज कागज लेकर के बैठे तो लिखे क्या संबोधन में? आदरणीय लिखे, पीर लिखे, वंदन लिखे, नमन लिखे, चिरंजीवी लिखे। क्योंकि चांगदेव जी महाराज के हमारी उम्र आयु तो है 1400 वर्ष और इनकी उम्र है 16 वर्ष। विचार करते करते चांगदेव जी महाराज ने कुछ नहीं लिखा, वो कागज कोरा का कोरा, खाली का खाली, नीचे नाम लिख दिया आपका चांगदेव। वो कागज सप्तावर में मुक्ताबाई के हाथ लगा, पड़ा। मुक्ताबाई जिस प्रकार मीरा अपन राजस्थान में प्रसिद्ध है, जो मुक्ताबाई महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, तो मुक्ताबाई समझ गई कागज देखते उस लेटर को कि भाई इस कागज का उत्तर देना चाहिए, वापस रिप्लाई, आंसर। तो मुक्ताबाई ने लिखा, चांगदेव जी महाराज आपकी उम्र तो 1400 वर्ष हो गई है, लेकिन जिस प्रकार ये कागज कोरा का कोरा है, खाली का खाली है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इससे आप भी कोरे के कोरे हो, खाली के खाली हो। वापिस वो लेटर चांगदेव जी महाराज के पास गया। चांगदेव जी महाराज ने वो लेटर पढ़ा कि अभी आप उम्र तो 1400 वर्ष आपने प्राप्त कर ली है, लेकिन आप कोरे के कोरे हो, खाली का खाली हो। चांगदेव जी महाराज ने कहा इसको चमत्कार बताना पड़ेगा, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है। लेकिन संत महापुरुष होता है वो कभी चमत्कार नहीं बताते हैं। संत की तो सरलता ही चमत्कार है और संत की तो दर्शन ही चमत्कार है। तो चांगदेव जी महाराज ने सिंह की तो की आज सवारी और सर्प की बनाई है लगाम, और आज जा रहे चांगदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई के दर्शन करने। तो उस समय मुक्ताबाई और चांगदेव जी महाराज एक दीवार पर बैठे हुए थे, चौड़ी दीवार थी, और ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई दीवार पर बैठे हुए थे। चांगदेव जी महाराज को आते हुए देखा तो मुक्ताबाई ने कहा भाई जैसा महापुरुष है उसके अनुरूप ही उनका स्वागत होना चाहिए। तो मुक्ताबाई ने उस दीवार को हाथ लगाई, थापी मारी कि वो चल दीवार, ज्ञानेश्वर जी महाराज का स्वागत करते हैं। दीवार चल पड़ी। चांगदेव जी महाराज को मैंने तो सजीव को वश में किया है, धन्य तो है इनकी भक्ति, जो जड़ और निर्जीव है वो भी चल करके आ रहा है। चांगदेव जी महाराज के जो अभिमान, जो अहंकार था, वो चकनाचूर हो गया। चांगदेव जी महाराज ने मुक्ताबाई के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो मुक्ताबाई ने कहा, सुन रे चंगला, तू राम भजन बिना रे गयो कंगला। कंगला नहीं खाली, कहने सिद्ध उड़ता गड़ता फिरे, ना बिना खाली रिया, त्यागी तपसी मुनि जना, सिद्ध उड़ता गुड़ता खाली रह गई। तो इस प्रकार फिर चांगदेव जी महाराज ने गुरु मंत्र देकर के भगवान की भक्ति की और अंत समय में विमान में बैठ करके परमात्मा की धाम की प्राप्ति की। यह तो इस साधु की सिद्ध की परिभाषा। अब आते हैं साधु। साधु किसका नाम है? प्रकार्य साधनोति इति साधु। साधु उसी का नाम है सुख देवे दुख मेट देवे, दूर करत अपराध, कहत कबीर वो कब मिले राम से नहीं साथ। साधु का जीवन कैसा होता है? साधु सरोवर राम जल, राग देश कचुनाई, दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाई।
सदगुरु दरिया साहब की वाणी में कितना सुंदर खुलासा किया है कि साधु का जीवन होता है सरोवर यानी तालाब की भांति। तालाब में कोई भी पानी पीने जाता है तो तालाब उसकी जाति नहीं पूछते, कोई भी वहां जाकर के जल पी करके अपनी प्यास मिटा सकता है। ऐसे ही साधु का जीवन होता है। साधु सरोवर राम जल राग देश कचुनाई, दरिया पीवे प्रीत कर। जो प्रेम से आता है और प्रेम से जल पीता है वो एकदम सदा सदा के लिए तृप्त हो जाता है। सुख देवे दुख मेट दे, दूर करत अपराध। सुख देवे और दुख को मेट दे। गुरु महाराज के पास मेरे पास रहते थे, कोई भी लोग ऐसे आते हैं कि इतने डॉक्टरों के पास गए, सब कुछ गए और सब कुछ किया। कोई कहते हैं 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, कोई कहते हैं 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब गुरु महाराज आप ही अंतिम हो, चारों जो भी उपाय बताओ, मारो और चाहे तारो। महाराज सा एक ही बात कहता कि भाई एक तो पहली निष्ठा एक रखो, ज्यादा काई है वो कहे मामा को भाणजो भुकोरिया करे। एक ही सदगुरु दरिया साहब की फोटो रखो, देसी घी को दीपक करनो, सुबह नहाए धोए 700 सांस एक घंटो राम राम 1 महीना तक। और पूनम के दिन आई सदगुरु दरिया साहब के 108 परिक्रमा करनी। परिक्रमा करना काई है, दंडवता से दंड कटे, परिक्रमा से पाप, केवल कुंभो यूं के जपो निरंतर जा। क्योंकि एक तो सदगुरु दरिया साहब की समाधि है और एक वहां करोड़ों राम राम लिख करके वहां स्थापना की हुई है। तीसरी बात है कि वहां अखंड ज्योत है। और फिर कोई आता है राम राम करता है, साथ साथ में बातचीत नहीं, और दरिया महाराज के समाधि के सामने आते हाथ जोड़ता है। 108 परिक्रमा करना, फिर आपके जीवन में फर्क पड़े नहीं पड़े मेरे को बताना। तो 100 में से 99 लोग ऐसे आते कि गुरु महाराज हमारे घर में सुख शांति और एकदम जो दुख था वो मिट गया। दुख किसका? कर्मों का है, और राम राम करने से कर्म कट जाते। लेकिन 100 के मायने एक आदमी एड़ो आऊं तो कि गुरु महाराज मारे फर्क तो पड़ियो, थोड़ा कम पड़ियो। जब हमारा सा एक ही बात कहता कि दरिया साहब की धाम में बैठो, झूठ मत बोल दो, तो 1 घंटा राम राम करियो। जब माँ तो नीचे पड़ ले तो 1 घंटा तो कौन करियो, कम करियो, क्यों कम करियो, जब माँ कम ही रहेगी। तो आज भी हर पूनम का हजारों लोग बटाया करे, परिक्रमा करे, जो गुरु महाराज को रस्तो बतोड़ वो छोड़े नहीं। तो सिद्ध साधु और संत, संत की रो नाम है, संत नाम वो है जिन्हें सत्य तत्व की प्राप्ति कर दी। कबीर मेरा मन निर्मल भैया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मैं राम राम करते करते मेरा मन ऐसा निर्मल हो गया जैसे गंगा नीर। गंगा का जल होता है वो एकदम निर्मल होता है, साफ होता है, पवित्र होता है, वैसे ही मेरा मन हो गया है। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान भी उनके पीछे पीछे घूम रहे, कहत कबीर कबीर। और यही बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र नहीं भावा। कि मेरे को भगवान कहते हैं वही अच्छा लगता है जिसका मन निर्मल है, जिसके अंदर छल कपट भरा हुआ है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो संत नाम उसका है कि वो सबका भला सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी तेरी भावना वैसा ही फल हो। और संत उसका नाम है जो दुष्ट कितना भी दुराचारी हो उसका भी भला सोचते हैं। जैसे अजामिल कुसंग के कारण बिगड़ गया, लेकिन संतों ने उसके घर में भोजन प्रसाद किया, तो संतों ने सोचा कि इस घर का हमने अन्न जल ग्रहण किया है तो इस जीव का कल्याण होना चाहिए। तो फिर उनके 10 बेटे का नाम रखा नारायण, और नारायण का नाम लेने से अजामेल जैसा डाकू था उसका उद्धार हो गया। वो नाम तो बेटे का लिया,
लेकिन फिर उदार क्यों हुआ कि संतों के पीछे शक्ति थी कि इस घर का हमने अन्न लिया तो इस घर का कल्याण होना चाहिए। ऐसे सदगुरु दरिया साहब का भी दृष्टांत है। रेणु 25 किलोमीटर दूर है सांजू ग्राम। सांजू ग्राम है जट बेट मोदानी परिवार आ 3 भाई आ सदगुरु दरिया साहब के शिष्य आ। जब सदगुरु दरिया साहब ने निमंत्रण दियो कि आप सत्संग करने पधारना, तो ठीक है। सन्ने पाए सदगुरु दरिया साहब गया। वे तीनों भाई का ही है, या तो भाव में या कारणवश भूल होगी। छोटियो भाई सोचियो बड़ोड़ा करे गुरु महाराज भोजन कर लियो लो, और बड़ोड़ो सोचियो छोटिया के घरे भोजन कर लियो लो। पूछो कोनी भूल गया। और सदगुरु दरिया साहब ने सत्संग कर दिया नहीं कि भाई आप सत्संग तो करा ली, माने भोजन कराओ। माँ तो पहली कटी जाओ तो कहा भाई पहलो काम पेट पूजा पच काम दूजा। लेकिन सत्संग करके सदगुरु दरिया साहब निकल गई। तो रास्ता में आवे जना एक खुड़ी पड़ने वाला गांव आवे, बट केशवराम जाट हो। चौमासा हो जो खेत में जो बार बाजरी है जो बाजरी ही। सदगुरु दरिया साहब ने देख के वो चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि आज तुम्हारा गुरु महाराज का दर्शन होगा। जना खेजड़ी के नीचे क्यों आप 2 मिनट का ये पग खेत में पग मारना कर दो। जन सदगुरु दरिया साहब की हो कोनी जन कई बोरी बीची। बोरी पर बैठा जन मन में विचार आइयो कबट मनवार काई करा सदगुरु दरिया साहब जन मन में और विचार तो कोनी खेत में बाजरी ही पाकुड़ी पूंखा बड़ा बड़ा 5-7 पूंग तोड़ परा दिन अग्नि पर पकाई। अबे पूंग ने मसला बाहर काटी, वे कई बड़ा स्वादिष्ट हुआ करे। के तो कृष्ण भगवान सुदामा जी का चावल जिमिया, और क्या सदगुरु दरिया साहब केशवराव किसान यानी जाट रहा हाथ का पूंग जिमिया। भूख लगुड़ी हाथ लग गया ना। वो केशवराम किसान वो जाट वो पूछियो गुरु महाराज माँ ग्रस्ती उनमें रेवा, माँ की कोई मुक्ति को उपाय बताओ आप। सदगुरु दरिया साहब की भाई घर को अंजल लियो हाथी को भी कल्याण होना चाहिए। जब सदगुरु दरिया साहब 5 मिनट परमात्मा को ध्यान करियो कि इन जीव कल्याण क्या नो, तो अपना आप ईसा की प्रकट हुई। हाथ का मुख राम हृदय साची प्रीत दरिया ग्रही साध की आई है उत्तम रीत। बिन दिनों सदगुरु दरिया साहब कियो नियम से बताए दियो भाई नशो मत तो करजिए मत, और हाथ काम मुख राम। हाथ तो काम करजिए और मुख राम जी रो नाम लीजिए। हृदय में साचे प्रीत राखिए कि मैं तो मेरे राम जी हमारा थारू कल्याण हो जी। वह अनुभव भाया ने ध्यान पड़ियो कि अरे सदगुरु दरिया साहब भोजन कोना घर करियो वो क्यों माले घरी कौन करियो माले घरी कौन करियो। दौड़िया दौड़िया रेण धाम आया क्यों गुरु महाराज माँ को बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपने भोजन नहीं कराए पाया। जना सदगुरु दरिया साहब क्यों भाई सत्संग को लाभ तो आप उठा लियो, लेकिन वो भोजन रो लाभ तो केशवराम जाट है वो उठा लियो। भाणिया लोग होशियार हुए कि गुरु महाराज को पुण्य मानी मिल सके, कहीं क्या मिल सके नहीं के बदले वो मांगे जो दे दो। दिन में दौड़िया दौड़िया गया केशवराम जाट करने कि गुरु महाराज भोजन करियो कि हाँ भाई गरीब पर कृपा करी गुरु महाराज क्या तुम वो भोजन वाला पुण्य तो माने दे दे के बदले तो सोनो चांदी थारे जचीजू ले ले। लेकिन पहले का लोग आई है बहुत ही ईमानदार होता, सदाचारी होता, संतोषी होता। वे क्यों भाई गरीब पर गुरु महाराज की कृपा हुई है और ओ काम तो मैं नहीं करूं था, रस्तो पकड़ो। अट तो जाट होशियार निकलियो। कोई केशवराम किसान ने शरीर छोड़ियो शनि पाकर के का राम जी का शिष्य बढ़िया को नाम हो रामकरण। देखो कई भक्ति कड़ी जरूरी ही जब साकी लिखी के रामकरण के रोम की होड़ करो मत कोई, 12.5 पंथ में ऐसा हुआ नहीं हुई, क्योंकि महापुरुषों का आशीर्वाद हुआ। इस समय किशनदास जी महाराज भी मौजूद था, जिन्होंने भी बात ने ध्यान कर लिखियो कि लाखों सेती पुण्य करो सो तो झांसी खूट
किशन दास निज संत का एक ही ग्रास अकूट। जो पूंछवान महापुरुष है पर एक ही ग्रास ले लियो तो वो पुण्य सदा सदा के लिए अकूट हो जाए। तो कहने को मतलब है वे ही हरकाराम जी महाराज का शिष्य बनिया उस पुण्य के प्रताप से। तो सिद्ध साधु और संत एक तीनों की परिभाषा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपको श्री राम जी महाराज भी सुनाएंगे, आचार्य श्री द्वारा आशीर्वचन भी प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत आप जितने भी सत्संग में पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और 27 का सत्संग है भगवान राम जी पोटलिया, उनके माता पिता की बरसी है। तो और भी खेतास में सत्संग है। अब आपको श्री राम जी महाराज द्वारा फिर आचार्य श्री द्वारा में आशीर्वचन प्राप्त होगा। बोलो राम। पहले बोल यार, पहले बोल तो मौका पड़े तो बोलना नहीं पड़ने देना बस बेटा आज फिर तो बोलना ठीक हुआ भाई। लगाओ माइक को ठीक है ओ ठीक बोले बोलो राम जी महाराज। नम श्री दरियाव जी महाराज। कृष्णदास जी महाराज। बुसागर जी महाराज। मदाराम जी महाराज। सारे विश्व संत महापुरुषों, सनातन धर्म सबने सोचना है कि जगह लाड़ना नहीं दे दो थारे का ठेको आगे बैठ जाओ। लाड़ लोग देखो पेट पर नहीं बैठा है, तिपन बैठा है, आगे टारगेट थोड़ा आगे जाओ, बैठो मोटा फेरी जाओ। लाड़े जगह लाड़े बैठा सबन जगह दो, अट जगह दो जन खाना आगे जगह मिले और अटी कोई जगह नहीं दो ना तो वो जाके जगह कट मिले। सभी आगे जा जाओ, फिर भी कोई भोजन करे वे भी सत्संग मान बैठ सुनी देगी। सभी भाई बहन कोई कुर्सियां मत बैठा है, मेरे सामने सत्संग की मर्यादा है, कुर्सियां छोड़ो जरा। ये कुर्सियां की लड़ाई है पूरी दुनिया में, और नहीं तो सत्संग रमाए तो तुमको छोड़ो कुर्सियां और नहीं। बोलो राम जी महाराज। वाल कुर्सियां गाली कर दो, कोई गरीबी चाहे तो कोई भाई बहन बैठे बैठे कोई गाली कर दो कुर्सियां आगे जगह कम तो लारे बड़े बैठ सकती हैं हमने। गुरु दंडो पीली भई परी नाम तिने नाम जोया गे हो गुरु
शब्द समा मिले तो दंडोत वंदेगी मैं कर बल बल ध्याने लगा मिले तो दंडोत वंदेगी मैं कर बल बल ध्यान लगा परतम बंधन गुरु चरण रज जिनी अगम की कमल खाविए गुरु ज्ञान दीप प्रकाश बट खोल दर से दिखाविए जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पसी सो गुरु कर पसी पाविए अखे मूर्ति अमी सूरती काम जाए समाविए श्री गुरु पद कमल सच्चिदानंदी स्वरूप अपने जन के कारण प्रगट धरे नर रूप अपने जन के कारण प्रगट धरे नर रूप नमो राम परिब्रह्म जी सतगुरु सुनती अदार जन दरिया वंदन करे पल पल जन दरिया वंदन करे पल पल नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब जन दरिया वंदन करी नमो नमो भगवन् शरणं सद्गुरु दयाल कोर मुखिर दिए नाम निधवद संगते साधु की जीवन मो सुखरा निधवत संगत साधु की जीवन मो सुखरा सोही गड़ी सुख्यारती साधु संगति में आयो बाकी सुख राम के काल विराशा था बाकी सुख राम के काल जन सुखिया गुरु
तारी जो लीजो बाये बसा भवसागर से तारी जो लीजो बाये बसार प्यारे भाई माता जी बैठ जाओ, कोई नहीं आओ भाई, बैठो। बड़ा सुंदर उत्सव मिला है, सत्संग करने का, सत्संग छोड़ने का जो अवसर मिला है, ये राम जी महाराज की बहुत अनूठी कृपा है। दरिया साहब की संसार से महाराज प्रकृति मदार राम जी महाराज और गुरुदेव की बहुत कृपा से जो सत्संग सुनने के जो अवसर मिला है, समय मिला है, आज हमारे भाग्य की सराहना करो सजनो। बिना सत्संग विवेक न कोई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं कोई। भाई बहनों, बिना सत्संग बिना जीवन का कल्याण नहीं होए। महापुरुषों की वाणी प्रमाण है, आप गुरुमुखी हो जाएगा तो हमारे भाग्य की सराहना करो। राम जी महाराज की बहुत अनुकृपा हो रही है, जो सत्संग माइंड सुनने का जो अवसर मिला है, समय मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। गया है महापुरुष वाणी में, मैं आगे बोलूं किस्सा भाई बहन, किस्सा भाई बहन बोलो। जब हमारा मार्ग से राम जी महाराज की वाणी निकले, गुरु वाणी निकले, संत वाणी निकले, तो हमारी वाणी पवित्र होगी। जब हमारी वाणी पवित्र होगी तो फिर हमारा मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा तो फिर सत्संग सुनने का मन लगेगा। सजनों, मैं आगे बोलूं कि जैसा भाई बहन मन लगा कर गदगद बोल करके वाणी बोलो, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। गया है आपका दिन है, दिन बताइयो है।
जीनी जाने संत समागम हुई जगह मानी बढ़ियारी मानी दीने दीने जगह जगह सत्संग हुए सजना आपने सबने बहुत बढ़ियारी है बहुत साधु आदर दीनी जाने संत समागम हुई जाने विघ्न नहीं व्यापी नहीं हुई भाई बहनों एक वे सत्संग हुआ करे और एक संगत हुआ करे हमारी चर्चा कहीं चल रही है ये सत्संग की चर्चा चल रही है संगत अलग है और सत्संग अलग है बदलो गया है आपका
कृष्णदासी महाराज, भूसागर जी महाराज, मदाराम जी महाराज, श्री विश्व संत महापुरुषों, सनातन धर्म बोलो राम। कोई संकोच मत करो, सब भाई बहन राम जी रोशन, सब भाई बहन बोलो बोलो राम। प्रभु परमात्मा राम जी महाराज, दरिया जी महाराज, गुरुदेव बाबू जी महाराज के श्री चरणों में निशासन दंडोत प्रणाम करते हुए मंच मत विराजमान रेणु पगरुड़ा आचार्य साहब के श्री चरणों में निशासन दंडोत प्रणाम करते हुए रेणु पगरुड़ा अधिकारी जी महाराज, भ्रष्टिराम जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संतों को प्रणाम करते हुए सत्संग्रमानी विराजमान जगह स्वरूप गुरुमुखी प्रभु परमात्मा के अनुरागी प्यारे भाई और माता बहनों को सभी को अभिनंदन सुस्वागत बोलो राम। और सभी ही सुलभ है, सत्संग अति दुर्लभ है सजनों। और सभी स्वरूप की बताइए, कोई भी भाई बहन अच्छो कार्य करे, इस लोक परलोक की सुख सुविधा आराम मिल सकता है। ये सत्संग हमारी भाग्य का फल नहीं, राम जी महाराज की गुरुदेव की अनुकृपा का फल है सजनों। कितने लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन जितने लोग आए अपना सत्संग सुनने का भी अधिकार नहीं, केवल भोजन के अधिकार। कई लोग भोजन करके निकल गया, भोजन तो घर भी मिल जाऊं तो, लेकिन सत्संग सुनने के लिए आया है। लेकिन हर एक लोग सत्संग नहीं सुन सके, क्यों? मानी सत्संग ज्ञान नहीं है। हीरा की पार की जौरी जाने, मूर्ख मिल क्या बकाने। हीरा की पार की जौरी जाने, मूर्ख मिल क्या बकाने। बोलो राम जी महाराज। सजनों, हीरा की पार कभी जौरी जान सके, ये हीरा है। और ये हीरा खोटा है, खरा है, या खरा है तो इसकी कीमत कहीं है। वो हीरा अपने बीच में रख दे तो आप अभी पारक नहीं कर सकते। हीरा बिजली पारक कौन कर सके? कोई जौहरी है, वो जौहरी बिजली पारक कर सके है। तो इसी प्रकार की सत्संग की बहुत महिमा है, लेकिन हर एक लोग सत्संग की महिमा जान नहीं सके। कोई गुरुमुखी, कोई जिज्ञासु जीव है, कोई सत्संग की महिमा जान सके। सत्संग की बहुत महिमा है। महापुरुष फरमाई वाणी मैंने, तात मिले पुनि मात मिले, श्रुति भ्राति मिले, युगति सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सुरसाज मिले, वनवासित पाए। लोग मिले सुर लोग मिले, विधि लोग मिले, बेकुटा जाए। सुंदर गोरी मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। बोलो राम जी महाराज। तात मिले पुनि मात मिले, सुतुरात मिले, युक्ति सुखदाई। हरि जीवनी में माता पिता मिल जाए,
सुत नामे पुत्र पुत्र भी मिल जाए, वित्त नाम धनरो धन भी मिल जाए सजनों, और स्वर्ग राज भी मिल जाए, इंद्र की खुद की प्राप्ति भी मिल जाएगी। बड़े सुंदर दास जी महाराज बड़ी सुंदर बात बताई, सुंदर। और मिले ही सभी सुखे संत समागम दुर्लभ है सजनों, ये सत्संग बहुत दुर्लभ है। महापुरुष फरमाई वाणी मैंने 84 लाख दुनिया जगम सत्संग सुनने का अधिकार किसको है भाई? कौन सुन सकता है? 84 लाख में किसको अधिकार है? 84 लाख दुनिया में कोई सत्संग सुनने का कोई अधिकार है? कौन है भाई? मनुष्य। बाकी सब भोग दुनिया की बड़ा कर्म भोगो। गाय की बहुत महिमा है, शास्त्र में गाय की महिमा आवे। 33 करोड़ देवी निवास करे गाय के अंदर, लेकिन वह सत्संग सुनने का अधिकार नहीं है। जो उनके कल्याण करने वो अधिकार नहीं है। 84 लाख दुनिया में कोई सत्संग सुनने का कोई अधिकार है तो मनुष्य, जीवन का कल्याण करने के लिए कोई अधिकार है तो मनुष्य है सजन। बाकी भोग दुनिया की बड़ा कर्म भोगो, लेकिन सत्संग सुनने का अधिकार है तो मनुष्य में ही कुछ सब नहीं है। कोई गुरुमुखी की जगह छुट्टी है, वही सत्संग सुन सके, वही दान कर सके, दुर्लभ है। महापुरुष फरमाई वाणी मायना, दुर्लभ मिली श्री मान को, दुर्लभ संत की दया, दुर्लभ मिली श्री मान को, दुर्लभ संत की दया। श्री राम बीती नदी, लीजो हाथी पका, लीजो हाथ पका। बोलो राम जी महाराज। दुर्लभ दुर्लभ मिर्सी मान करे, दुर्लभ संत दयाल। शेरा बीठी नंदी, लीजो रे हाथ पका। सजनों की करने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग सुनने को बात आया, दरिया भी चौड़ी, पतना भी चौड़ा, टेंट लगाओ और भोजन तैयार, लेकिन फिर सत्संग सुनने वाले तैयार नहीं। सजनों कोई खर्चो नहीं लगे। कोटले परिवार ने धीने बातें आने जो के तो मकान के और ऊपर सरवाई ने आचार्य श्री को बधाणो करे और आप लोगों ने और सत्संग सुनने की बात बुलाया है। आने बहुत बहुत साधु आते हैं और आप इस समय मैंने आप घर छोड़ करके खेती बाड़ी धंधो छोड़कर गया हो, इसलिए आया भोजन करने के लिए नहीं। आज बड़े आचार्य साहब बता रही, आचार्य साहब को बधाणो हुई और सत्संग हुई उठे, सत्संग सुनने के लिए आया। तो इसी प्रकार महापुरुष फरमाए, दुर्लभ मिर्सी मान को, दुर्लभ संत दयाल। शेरा बिनती नदी, लीजो हाथ पका। सजनों की नहीं लगे, केवल बैठ के सत्संग सुनने की आवश्यकता है, फिर भी दुर्लभ है। एक प्रसंग याद आया, एक महात्मा एक गांव के मायने सत्संग करने बाद कोई भक्त कर गया। 2-4 दिन को प्रोग्राम हो, सत्संग हो, और महात्मा सत्संग कर वन में घूमने बात किया। एक छोटो भाई वन सामने मिले भी जगह सत्संग करी जगह छोटो भाई महात्मा ने प्रणाम करियो। महात्मा पूछे भाई थारो कहीं ना हो, हमारा जगह गए थे सत्संग करना या जगह गए थे सत्संग करो भी रो, मैं छोटो भाई हूँ, वो मारो बड़ो भाई है। तो महात्मा बड़ा दयालु हुए, दया धर्म को मोड़े, पाप मोड़े अभिमान, तुलसी दया नहीं छोड़ी रे जब लगे घट में। सजनों महात्मा की वही थाने में सत्संग में नहीं देखो तो वो छोटो भाई आंकड़े में ना सो आएगा। ए महात्मा हो, आप संत हो, आप कृपालु हो, मारे भया भया मैंने मन मुठाओ हो, आप थोड़ी सी कृपा कर दो। और ज्यादा हमारे कोई लेन देन ही नहीं, आपने कोई लाख रुपया लेन देन है तो वो आप कटू करो,
एक छोटी सी बात है, आप कृपा कर दो, आप वो चेलो है और आप गुरु महाराज कृपा करके एक छोटी बात वो हमारे जिंदगी में दो, तो मैं भी सत्संग सुनूं, मैं सत्संग वंचित नहीं रहूं। तो महात्मा क्यों कहीं घंटे भाई कहीं तारे कहीं कारण है, यकीन नहीं, एक छोटी सी बात है, वीर शत्रु पानी नाड़ो हमारे घर के भी अंदर मत लगूडो है, आप कृपा कर दो, वो नाड़ो हटवा दो, बस मैं भी सत्संग सुन लूंगा। महात्मा के मैं तो घर 5 मिनट में हटा दूं, बोल मारो चलो सजनो। महात्मा गली गया जाई बेटा, तो महात्मा बोले भाई थे भाई किता हो, जगह गए सत्संग करी, कितने भाई हो गए महाराज? भाई तो मैं हूं, 2 भाई हूं। तो थारो भाई वो सत्संग में कौन आवे के महाराज? तो घर करके मैं यहाँ नहीं चले, भाई भाई कोई बात होगी कौन आवे? तो गुरु महाराज के चेला नहीं फिर भाई तुम्हारो ये काम कौन करते कि पाई तुम्हारो ये क्यों मान ले? जब वो चेलो कहीं कि और तुम्हें 100 बात मान पड़ो, नालो बटी पड़े लो, और तो थे कब जो मान लो, वो नालो तो बटे बटे पड़े जना कहीं मान लो भाई। चेला गणे है और गुरु गणे है, लेकिन आजकल गुरु ना का काटे, चेला भी ना का काटे। सजनो नालो बटी पड़े, रात दिन में हमारी सुनड़ी बात है, इस एरिया में मैंने गुलाबदास जी महाराज जी ढाणी ढाणी फिर फिर के, और आप लोगों ने राम रामायण लगाया, ये मेरी महापुरुषों सुनड़ी है। और बाबजी महाराज देव बाबजी महाराज अठे पैदल आऊं था, अभी तो साधन बने हुए, 52 साल बनी उम्र होगी, बस मैं गेट पर आऊं था। सजनों आ तो कोई संतान ने कह देना क्या मन टाइम में घूमे, विचार करो। तो कहीं नाड़ो में बटे बटे पड़ना है, इतनी की केवे समझ में बहुत बड़ी बात आवे। क्यों भक्ति भी ना राम राम करें भी ना जीवन में समझ नहीं आवे। सजनों तो मागु शर्माई दुर्लभ मिलसी मान को रे दुर्लभ संत दिया, शेद राम बेटी नंदी लीजियो बात पकाला। बहुत दुर्लभ है। रामदास जी महाराज फरमाई वाणी में नहीं दीनी जाने संत समागम हुई, बाने बलियारी दी और बाने दिन दिन दी है, जकाने करे सत्संग हुए, जकाने करे संत पधारे सजनों, बाने बलियारी बाने दिन दिन दी। फरमाइए वाणी में एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत सादगी को कटे करोड़ अपराध। एक घड़ी आदि में पुण्याद, सुन धारण कर ले। बाबू शर्माई वाणी में एक शब्द है जो सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे सेज होती है संत दास, मुश्किल सुनी आशा, मुश्किल सुन आशा। बोलो राम जी महाराज। सतगुरु को एक शब्द मन को लेवे मान। सजनों शब्द सुन गुरु महाराज मान ले, धारण कर लेवे। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, सेज होते संतदास मुश्किल सुन। जो मुश्किलों कार्य नहीं वे, वो एक आसान कार्य हो जाए करे। सजनों हुई कब? जब मान अदन हुई, अट न सुन लियो, अट निकाल दिया तो की लाभ नहीं हुआ। धारण करना न हुई तो महबूब फरमायो सत्संग की बहुत महिमा बताई है। दीनी जारी संत समागम हुई, सभी तीर्थ संतारे शरणी सर्वे देवता लारे, राम निरंजन राय बताओ साधु आवत द्वारे। जट संत पधारी आवे तो समझ लो अपनी जगह पर राम जी महाराज पधारी आवे। लेकिन संत के साथ वे भजन करने वाला, वे साधना करने वाला है। मगर रोम रोम रामायण राम जी बोले हैं वे संत पधारे जना बड़े भगवान आए।
साधु राम जी को कहिए यहाँ किसी अंतर नहीं दर्शन किया रे सब मुदावी भक्ति हो जाए बाका दर्शन होता ही मन के मन परिवर्तन हो जाए तो देखना अपन आज कोई संत मिल जाए अपन आज कोई साधक मिल जाए सजनों बानी बलियारी दिन में सजनों साधु संगत सत जगमाई जो कोई शरणे आवे अरे रामदास संता के शरणे पर साधु राम मिला सजनों अगर राम जी महाराज की प्राप्ति करनी है तो कोई भजनानंद जी कोई संत हुए महाराज मानो सानिध्य करो आप मारो संग करो आप वापस गए पानी मैंने राम मिलन रे कारणे ये तुम खरायुगा साधु संगत सोदी रामी रे बोलो राम जी महाराज राम मिलन के कारण जो तुम उदास साधु संगत सौदे रे राम मुनि के पास सजनों राम जी की प्राप्ति करनी है तो संत महापुरुषों को सानिध्य करो आप और राम जी महाराज कटी मिली सत्संग मानो बीच में मत बोलो बड़काई कोई खड़ना पड़ जाएगी बेटा राम तेरे मिलने का सत्संगी ही बहाना है राम तेरे मिलने दुनिया वाला क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है सजनों और तो सब रिश्ता है जगह ये नया रिश्ता है अगर जीव के कोई अगर रिश्ता है वो परमात्मा के साथ में है वो परमात्मा कैसे मिलेगा सत्संग माध्यम से आया है माता ने बोलो कि दुनिया
जाने मेरा रिश्ता पुराना ही गोकुल में ढूंढा तुझे 15 बन पाया है गाये गोकुल में ढूंढा तुझे 15 बन पाया है 15 बन की गलियों में ओ 15 बन की गलियों में मेरा शाम का बसेरा ही 15 बन की गलियों में मेरा शाम का बसेरा राम तेरे मिलने का सतसंग ही बहाना ही मथुरा में ढूंढा तुझे द्वारका में पाया है गाये मथुरा में ढूंढा तुझे द्वारका में पाया है सुंदर की लहरों में ओ सुंदर की लहरों में मेरा शाम का बसेरा है सुंदर की लहरों में राम तेरे मिलने का सतसंग ही बहाना है
मेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है सजनों। राम जी की कोई प्राप्ति करनी, कोई भक्ति करनी है तो सजनों सत्संग रमाई ही आउनी पड़ेगा। और सत्संगी संतों की भजन करे, साधना करे सजनों। जिस दिन संत मिलाई वही दिन लेकर आए, आधो दिन लेकर आएंगे। लेकिन कई बाधा पड़े सजनों, सत्संग में कई बाधा पड़े, कई पावाड़ा फिरे। थारे नहीं मारे भी है, थारे को नहीं मारे भी। एक बार कोई फोन आयो हैदराबाद में 5-4 दिन पहले कोई संतान फोन आयो कि श्री राम जी महाराज बन लाणो जना के बहुत 40 जमीन। ये बात है बकट बात क्या माथा ने माथा ने ज्ञान की बात घड़ी क्या मामा ने मामी है कि बहुत 40 जमीन कहीं मारे पर को नहीं है कि नहीं आई जगन मारे तो 40 जमीन पांगा। क्या बात है कुड़ा ने सुनो रे ज्ञान उठ उठ भागे रे वो हिड़दू बड़ो कटोर नहीं सजनों। बहुत बहुत आपने साधुवाद है, आपने धन्यवाद है। मेहरबानी को विराम दो और अब आपने आचार्य साहब सुनाई प्रवचन वाणी द्वारा। कीर्तन करता ना आप है सभी यहाँ पर पधारा है, सबने बहुत बहुत सभी परिवार ने बहुत बहुत साधुवाद। और सजनों जो समय मिले सत्संग निर्माई ने सत्संग सुनियारा को बोलो राम जी महाराज की आई थाली अटक कोई गए रवा तावड़ी बड़ फेर दो जो कोई उठे नहीं पड़ी बैठ बैठे कोई दे दे राम। अब आचार्य साहब पानी सुनाइए राम। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। एक सूचना है घर का जनी भेर जी गए रवात खेड़ी बनौड़ी बारे मां से बीर में पानी भरोड़ी भरोड़ी राग। बोलो राम जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। भयंकर नहीं हो तुम बोल लाए आप ला याद रखियो जरूर। बोलो राम। नमो राम ब्रह्म जी सतगुरु संतादार, जन दरिया वंदन करे बल बल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दियार दिया भक्ति हरि भाव, 8 वेद विसरो मतियों के गुरु दरिया। दरिया सतगुरु बेटिया जान दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक धरियात। राम गुरु और संत जने सर्वुण निर्गुण धाम, राग भेष दुख मेट धो अर्ज करे वरदान। नमो ब्रह्म व्यापक गुरुर नमो राम दरियाव, हरि नारायण विनती करे रघो चरण में जावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दिया बताए। सर्वप्रथम राम सनी संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु आनंद श्री दरियाव जी महाराज वे सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पावन आज कोटलिया परिवार द्वारा विशाल सत्संग आयोजन संत महापुरुषों के द्वारा रखा गया। जीवन का यही सार महापुरुष के भाई अपने जीवन के अंदर संत मिल जावे, सत्संग मिल जावे तो वास्तव में अपना जीवन धन्य हो जावे। महापुरुष के भाई दरिया नर्तन पाए कर किया छावे काज, राव रंग दोनों तेरे और जो बैठे नाम जाज। महापुरुष फरमावे भाई मनुष्य शरीर पाए परा
और आपा कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इस राम नाम रूपी कलयुग में बैठ जाओ, उसका बेड़ा पार है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो नाम रूपी जात में बैठ गया उनका जीवन धन्य हो जाता है। नहीं तो महापुरुष के नाम जात बैठे नहीं और आन करे सिर भार, दरिया दिशे बहेंगे रे वही 84 की धार। महापुरुष के भगवान को भजन तो करे नहीं, सुमरण करे नहीं, और दूसरा ने नीचे दिखाने की भावना, हीन भावना रखता है, तो मेरा 84 में आयो और 84 में फिर जाना पड़ेगा। तो इसलिए जीवन को धन्य बनाने के वास्ते अपने वो मानव तन मिलो है। महापुरुष के विष छुड़ावे चाहे कर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित्य कीजिए रे उन संतन को साथ। विष नहीं है का थारी मारी राग द्वेष ईर्ष्या कुटिलता और सब जहर के समान है। और अमृत क्या है? ये परमात्मा का नाम ही अमृत है। तो महापुरुष के भाई इसको छुड़ाने वाले कौन है? ये सत्संग है। इस सत्संग से अपना जीवन धन्य हो जावे। और संत महापुरुष के भाई उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, दरिया ऐसे साध के तो चित चरणों में रख। महापुरुष के ऐसे संतों के, महापुरुषों के चरणों में चित रखने से अपने मन के अंदर शांति और सुख मिल सकता है, अन्यथा इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। अपन सोचा हो संसार को काम हो जाए, पच अपन भगवान को भजन करा, और अपन सोचा हो संसार को काम पूरा हो जाए, पच अपन सुखी हो जावा, पच अपन संतान के सत्संग में चाला थे महापुरुष के भी अपना समय पूरा हो जावे। क्योंकि इस संसार में सुख है नहीं। दीन के धनवान सुखी, धनवान के राजा को सुख भारी, राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के इंद्र को सुख भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के विष्णु को सुख भारी। अरे तुलसीदास सोच विचार के हरि भजन बिना सब जीव है दुखिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिना फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी भाई सुखी है राम का दास। महापुरुष के कोई संसार में सुखी नहीं है। कोई तन यानी शरीर दुखी है, बीमार जरा, कोई मनो दुखी है, मनोज्ञान, दूसरा ने सुखी देख दुखी है, मेरे घणो दुख में। आज के जमानो घणो बार के वो सुखी क्यों है? तो महापुरुष के कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिना फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सुख दुखी जो सुखी है राम का दास। तो अपने जीवन ने धन्य बनाने वास्ते ये संत महापुरुष अपने बतावे, वो समय आपको बीत रही है। सदगुरु ज्ञान विचार के तजिए आल जंजाल, दरिया विलंबन कीजिए रे बेगा राम समार। महापुरुष के गुरु महाराज के ज्ञान पर विचार कर और सत्संग पर विचार कर, और वो समय जारी है, विलंब नहीं करना चाहिए। परमात्मा को भजन है, स्मरण है, यही जीवन का सार है। तो इन पोटले परिवार को आप सभी पधारे हरि भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। अब थोड़ा सो करना कीर्तन, आपने सत्संग तो भी बताई दिया, सब सार बाता वो अपने जीवन में उतारनी है। हाँ बोला कीर्तन करके बोलता रही 2 की 4 बोलो बोले। हाँ बोल नहीं मैं कौन बोलना बोले नहीं, मैं तो 3 घंटा। हाँ बोलता रहिए, बोलता रहिए, सत्संग चलती रहेगी। कह दो सत्संग चलते रहे, आप सुनता रहिए, आराम से कोई तकलीफ नहीं। अब थोड़ा सा कीर्तन करना। राम राम बोलो रे तारा की ओड़ा कर